ये देखिए आप, प्रथम पहाड़ी बुग्याल, और ये मैं आपको हाइपर व्यू में दिखा रहा हूँ। ये संपूर्ण पर्वत श्रृंखला एवं ये देवस्थान, और कुछ ही देर में हम तुंगनाथ महादेव की शरण में पहुंच जाएंगे। उसके उपरांत आपको महादेव के भी पावन दर्शन कराएंगे। हमको वहां टॉप से जाके पीछे महादेव के दर्शन करने, और फिर जाएंगे हम चंद्रशिला, और आप आनंद लीजिए इस केदारखंड का। हर हर महादेव। आपका नाम क्या है? मनीत। मनीत, आप दर्शन कराए महादेव से, क्या बोला? जय जय। अच्छा, तो एक बार हर हर महादेव बोल के बताओ। हर हर महादेव। अपन ना यूट्यूबर है ना ब्लॉगर है, अपन है महाराज, तो अपन महाराज के तौर पे शास्त्रोक्त और वेदोक्त बातें बताएंगे। चलिए, ये देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं महादेव का गर्भगृह। चोपता से पहले आखिरी ठेका कहाँ है, वहां से बियर और बोतल लेके फिर ऐसे, ये यात्रा नहीं है, ये दुष्ट लोग हैं जिनको इस वैली का सत्यानाश करना है। ये उन मलेच्छों से ज्यादा घातक हैं सनातन धर्म के लिए, जो जिनकी हम देखते हैं ना कि आप किसी यात्रा में जा रहे हो तो वो आपको मलमूत्र का जो है मिक्स करके भोजन करा देते हैं। ये सब बातें मैं नहीं करना चाहता हूं, पर पता नहीं क्यों मस्तिष्क में आ जाती हैं। जय जय भारत, जय जय उत्तराखंड। शास्त्रों में इसीलिए भारत भूमि का इतना महत्व है, इतना वर्णन है। गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि मागे। देवतागण स्वर्ग में गीत गाते हैं कि वो धन्य है जिन्हें भारत भूमि में जन्म मिला। तो कृपा है महादेव की, अच्छा है आप लोग भी भारत दर्शन यात्रा के माध्यम से इन सभी दिव्य स्थानों का दर्शन कर लेते हैं। और जिसने मुझे इसके लिए प्रेरित किया, ऐसे हमारे सांसद जी और हमारे बहुत सारे हितैषीगण जिन्होंने कहा कि आप करो बंटी भैया, तो उन लोगों का भी बहुत आभार कि इन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया। आज महादेव ने बहुत परीक्षा ली है, लेकिन जब हम दृढ़ निश्चयी बन गए थे, दृढ़ संकल्पित हो गए थे, तो देखिए पहुंच चुके हैं। सादर जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ व्योमपथ की भारत दर्शन यात्रा के अंतर्गत पंच केदारों में से द्वितीय केदार श्री तुंगनाथ महादेव। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिवर्ष पूज्य गुरुदेव भगवान की सन्निधि में देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, और कल सायंकाल हम पहुंच चुके थे चोपता, और प्रातःकाल हमको 7 बजे निकलना था, लेकिन महादेव परीक्षा लेते हैं। हमारा रथ खराब हो गया, लेकिन जैसे तैसे येन केन प्रकारेण हम प्रातः 9 बजे अब तैयार हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं श्री तुंगनाथ महादेव का ट्रैक, यहाँ से प्रारंभ होता है और पूरा श्री जानकी महल परिकर, साथ में पूज्य गुरुदेव भगवान, और हम बस निकलने वाले हैं और आपको इस दिव्य क्षेत्र के दर्शन कराएंगे। साथ ही जो विश्व प्रसिद्ध बुग्याल होते हैं, बुग्याल अर्थात लगभग 15 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर ऐसा स्थान, यहाँ पर हरी घास पाई जाती है और नाना प्रकार के फूल पाए जाते हैं। तो हम भी जीवन में पहली बार तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए आपको भी इस अद्भुत ट्रैक का दर्शन कराते हैं, और भारत दर्शन यात्रा के माध्यम से आप आनंद लीजिए इन शक्ति संपन्न, तेज संपन्न और अनंत शांति से संपन्न, अनंत संपन्नता से संपन्न और अनंत दैवीय एवं प्राकृतिक रूप से भरपूर दिव्य स्थानों का। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई हम कर चुके हैं और अद्भुत है। अभी हमें बुग्याल यानी जो मैंने बताया था पहाड़ी घास के क्षेत्र प्रारंभ हो गए हैं, और आपको एक बार ये दृश्य दिखाएं। उसके बाद हमें 2.5 किलोमीटर और चढ़ना है, और महादेव की इच्छा से चंद्रशिला भी जाएंगे, जहां पर चंद्रमा देवता ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप किया था, क्षय रोग से निवृत्त होने के लिए, क्षय रोग से मुक्त होने के लिए। वहां भी आपको ले जाएंगे और सारी जानकारी देंगे। ये देखिए आप, क्या ही दृश्य है, अद्भुत अद्भुत और अद्भुत। इसीलिए कहा जाता है कि भारत भूमि सिर्फ इसलिए महान थोड़ी है कि यहाँ पर भगवान के अवतार हुए, नहीं। हमारे तो जो है गीता जी में भगवान स्वयं कह रहे हैं स्थायी तत्व में मैं पर्वत हूँ। तो ये तो कोई सब प्रकृति ही भगवान है। आप भगवान किसी को नहीं मानते मत मानो, वायु को मानते हो, जल को मानते हो, ये सब प्रकृति है और प्रकृति ही परमेश्वर है। तो अभी चलते हैं आपको आगे लेके। 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई हो रहा है और आनंद आ रहा है। अद्भुत ये ट्रैक है, और मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी मैदान क्षेत्र भी प्रारंभ हो गया है, और आपको दर्शन कराएंगे हर जगह। 9:30 बजे हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी चोपता से, और कुछ लोग कह रहे थे केदारनाथ से दुर्गम ट्रैक है, पर ऐसा नहीं है, खड़ी चढ़ाई है इसलिए लगता है। और मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। हम बिल्कुल 500 मीटर बाकी हैं बाबा से, तो मैंने सोचा यहाँ से आपको एक बार बुग्याल का और ये पूरे वातावरण का अवलोकन करवाते हैं, उसके उपरांत महादेव के दर्शन कराते हैं।
और जो है एक बात और आपको बताते हैं, जब भी आप आए तो ये विशेष ध्यान दें कि पैदल आए। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, लोग 3 का बताते हैं पर पूरा 4 किलोमीटर का ट्रैक है। पर अगर आप घोड़े इत्यादि से आएंगे, अगर नहीं आते बन रहा है तो कैसे भी आओ, दर्शन करो, किंतु अगर संभव हो तो पैदल आए। मैंने यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को दिखाया, जैसे कि अभी आपको मैंने लाला को देखा, ये थोड़ा बहुत पैदल भी चला होगा, फिर माता पिता के गोद में या कंधे पे बैठ के आया होगा। तो जब हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हों तो माता पिता का ये प्रमुख दायित्व है कि हम उन्हें बचपन से कुछ चीजें सिखाएं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। समस्या ये है कि हम पाश्चात्य जगत के इतने गुलाम हो चुके हैं मैकाले पद्धति के, कि हमने अपनी जो हमारी महत्ताएं थी उन्हें कमतर कर दिया। खैर ये विषय नहीं है, बस बचपन से जब आप अपने बच्चों को, अपनी संततियों को इनके बारे में बताएंगे तो जब तक वो वयस्क होंगे तो उनका जाने का उसमें जो है बहुत मन होगा और भक्ति भाव से जाएंगे। अभी आप इसका दर्शन कीजिए और सुख लीजिए इस केदार श्रृंग का। भविष्य पुराण में जब आप पढ़ेंगे तो इसको पूरे इस वाले क्षेत्र को, पौड़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल, इसको केदार खंड कहा जाता है। और आप देखिए हम वो नीचे, वो यहाँ से दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि उस तरफ धूप है, लेकिन फिर भी आप इस मनोरम दृश्य को अपने नेत्रों में बसाइए और आनंद लीजिए और महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपको भी वो जल्दी ही बुलाएं। इस पहाड़ी के पीछे महादेव हैं और हमको फिर वहां से ऊपर उस पहाड़ी के पीछे जाना है। चंद्रशिला भी हम जाएंगे। चंद्रशिला वो स्थान है जहां पर चंद्र देवता को क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। रुद्रनाथ वो स्थान है जहां पर कि पांडव जब युद्ध के उपरांत अपने आप को ग्लानि और हत्याओं का दोषी मान रहे थे तो उन्होंने यहाँ आके महादेव की तपस्या की, महादेव रुष्ट हो गए थे। तो इन 5 केदार जो हैं, श्री केदारनाथ जी, श्री रुद्रनाथ जी, श्री मदमहेश्वर जी, श्री कल्पेश्वर जी और श्री तुंगनाथ जी, ये 5 केदारों में अलग अलग रूप में महादेव अवस्थित हैं। और इन 5 केदारों की यात्रा जब हम करते हैं तो हमारे 5 केदार की यात्रा पूर्ण होती है। उसके उपरांत हमको चाहिए कि हम जब भी इस केदार खंड में आए तो हमारी यात्रा जो विश्राम हो वो बद्रीनाथ जी हो। लोग कम जानते हैं इस विषय को। अगर हम जो है सारी यात्रा करने के बाद बद्रीनाथ जी नहीं जाते हैं तो हमारी यात्रा निष्फल तो नहीं होती है, पर उसका वो फल हमें नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए जब भी उत्तराखंड में आए तो अपनी यात्रा को विराम बद्रीनाथ जी में दें। चलिए चलते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आखिरतया हम आ ही गए महादेव के पावन चरणों में और पहले आपको ये क्षेत्र दिखाते हैं और उसके बाद महादेव के पास ले चलते हैं। दोपहर हो गई है हमको, हम 9:30 बजे चले थे और 12:10 पे हम ऊपर आ चुके हैं और 12 बजे से 1 बजे तक महादेव के पट बंद रहते हैं क्योंकि ये राजभोग यानी भोग का समय है। तो अब देखिए आपको दिखाऊं, ये महादेव दिख रहे हैं सामने ऊपर, देखो वो शिखर दिख रहा है, वो महादेव है। इधर से ऐसे थोड़े चल जाएंगे या ऐसे चले जाएंगे और ये आपको पूरी घाटी दिखाते हैं। क्या ही दृश्य, देखिए अद्भुत। और ये बादल नीचे हैं, पहाड़ ऊपर है, वो देखिए ऊपर चोटी, वो सब बर्फ है। और ये केदार खंड है। महादेव की अनंत अनुकंपा। आज से 3 साल पूर्व ये कामना की थी महादेव से। पंच केदार कब होंगे पता नहीं, पर हमें आशा है कि हम महादेव की अनंत कृपा और पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि ऐसे ही हर साल मिलती रहे। आज हमारा 2य केदार हो जाएगा, यानी केदारनाथ बाबा के बाद हम तुंगनाथ बाबा आए हैं और यहाँ से हम जाएंगे कल्पेश्वर, तो 3य केदार भगवान हो जाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे बद्रीनाथ। सब आपको दर्शन कराएंगे। अभी थोड़े ऊपर जाएंगे और वहाँ पर अगर संभव हुआ तो अंदर के आपको दर्शन कराएंगे, नहीं होगा तो हम देखते हैं क्या होता है, जैसे भी होता है आपको। लेकिन आपको भारत दर्शन यात्रा से जुड़कर मेरे लिए और अपने लिए खासकर अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि अपने बच्चों को, और आप जा सकें तो आप प्रति वर्ष एक देव यात्रा अवश्य करें। ये हमारी संपदा है और इसका मूल्य बहुत कम लोगों को पता है। तो आप जाइए, अपने बच्चों को भेजिए, प्रति वर्ष एक देवभूमि यात्रा करिए और सोचिए 4 धाम, भारत के उत्तराखंड के 4 धाम, पंच प्रयाग, पंच केदार, पंच सरोवर, पंच कैलाश, सप्तपुरियां, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ और नाना तीर्थ। ये क्यों है? सनातन संस्कृति को अगर पूरा समझना है तो सिर्फ इन जगह की आप यात्रा कीजिए और
देखिए कि क्या है हमारी सनातन संस्कृति में। प्रकृति को ईश्वर मानिए। आप नास्तिक हो, प्रकृति को तो मानते हो, पृथ्वी जल वायु आकाश इनको तो मानते हो, इनको देखने आओ, लेकिन यहाँ से अच्छी थोड़ी देखने को मिलेंगे। तो देखिए आप ये आनंद लीजिए। और अब बस महादेव के पास आपको ले चलते हैं। सब लोग आ गए हैं हमारे जानकी महल परिकर के लोग। अब ऊपर जाते हैं महादेव के पास। हमें विश्वास नहीं हो रहा है। ये देखिए, आप भी देखिए। पहले तो ये देखिए, हर हर महादेव। और फिर ये देखिए, द्वितीय केदार श्री तुंगनाथ महादेव। बाबा की परम कृपा कि हम जैसे निकृष्ट निकम्मे लोगों को भी अपना आश्रय दिया। और गर्व कीजिए कि आप सनातन संस्कृति के अंगभूत हैं। ये आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं महादेव के बिल्कुल सन्निकट। और अभी भोग लग रहा है तो पट बंद है। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के रुद्रप्रयाग जिले के एक क्षेत्र को कहते हैं, जो पूरा एक पर्वत श्रृंखला है। ये तुंगनाथ पर्वत है जहां पर तुंगनाथ महादेव विराजते हैं। और ये विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित महादेव है, जो कि लगभग 4000 मीटर पर विराजमान है। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि ये पांडवों ने यहाँ पर कुरुक्षेत्र के नरसंहार के बाद महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी पंच केदारों में। तो ये द्वितीय केदार है। अभी महादेव का भोग प्रसाद लग रहा है तो पट बंद है। तो हमने ऐसा विचार किया है कि हम जब तक चंद्रशिला का दर्शन करके आते हैं और चंद्रशिला से जब लौट कर आएंगे तो महादेव के दर्शन कर लेंगे, और जब तक ये भीड़ भी हट जाएगी। तो देखिए आप, महादेव विराजमान है और इनकी क्या ही महिमा कहें। ठीक है, आनंद लीजिए। मैं तो बस आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो ही हर बार करता हूं कि प्रति वर्ष एक बार देवभूमि यात्रा अवश्य करें। जब देवभूमि कर लें तो उसके बाद कुछ और प्लान करें, ताकि भारत की जो महत्वता है, भारत का जो गौरव है, भारत का जो इतिहास है, भारत कितना समृद्ध है, उसको हम पहचान सकें। ये मात्र मंदिर नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है, हमारी ठसक है। हमने कैसे कैसे आक्रांताओं से हमारे पूर्वजों ने इन सब धरोहरों को सुरक्षित रखा। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही है। हम सिर्फ भगवान के दर्शन करने नहीं आते, हम ये देखने आते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या इन मंदिरों के लिए अपने गले कटवाए हैं। और अगर कटवाए हैं, लड़े हैं सालों, तो कोई तो कारण होगा। नहीं तो मंदिर ही तो था, दोबारा बना लेते, टूट जाता। लेकिन नहीं, हमारे पूर्वजों ने उन नृशंस लोगों से लड़ा है जो नीति नियम सिद्धांत कानून कुछ नहीं मानते। तो इसलिए हमारे पूर्वजों की ये धरोहर है, यहाँ पर अवश्य आएं और दर्शन करें, महादेव से प्रार्थना करें। बाकी तो जय जय है। चलिए आप महादेव के शिखर का दर्शन करिए। अंदर तो अलाउ नहीं है, तो मैं आपको यहीं से दर्शन करा देता हूँ।